L&T आज दुनिया की टॉप 5 कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से एक है। इसने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड समय में पूरा किया। वही श्री राम जन्मभूमि मंदिर भी इसी कंपनी ने बनाया, जिसे 1000 साल तक कोई आंधी तूफान या भूकंप बाढ़ नहीं हिला पाएगा। L&T कंपनी ने दिल्ली के मशहूर लोटस टेम्पल का निर्माण किया है। इसके अलावा देश का सबसे लंबा ब्रिज धुबरी फुबरी ब्रिज का निर्माण भी इसी कंपनी ने किया है। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे शुमार मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण भी इसी कंपनी ने किया है। गुजरात में स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम के निर्माण भी इसी कंपनी ने किए। इस स्टेडियम के अलावा मुंबई में स्थित वानखेड़े स्टेडियम भी L&T कंपनी ने तैयार किया। रिलायंस की सबसे बड़ी जामनगर रिफाइनरी के निर्माण भी इसी ने किया। सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया में एक से एक बड़े निर्माण कार्य इस कंपनी ने अपनी भूमिका अदा की है। बांग्लादेश के ढाका और रियाद में स्थित मेट्रो कार्य का निर्माण भी इसी कंपनी ने किया। मुंबई में स्थित छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट का निर्माण भी L&T ने किया है। क्या आप जानते हैं कि इस L&T की शुरुआत डेनमार्क से भारत आए 2 इंजीनियर्स ने की थी? चलिए जानते हैं इसकी फुल स्टोरी क्या है। L&T भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और लगभग 80 साल से इसकी भारत में मौजूदगी है। आज के समय में यह दुनिया के 30 से ज़्यादा देशों में अपनी सर्विस देती है। इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के अलावा कंपनी टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर में काम करती है। L&T के फाउंडर डेनमार्क के हेनिंग होलोक लार्सन और सोरेन क्रिश्चियन टूर्बो थे। वर्ल्ड वार II से पहले दोनों कोपेनहेगन की FL स्मिथ एंड कंपनी के एम्प्लॉय थे। लार्सन 1937 के आसपास अपनी कंपनी के एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए इंडिया आए, जहां उनकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त टूर्बो से हुई, जो 1934 के समय से ही इंडिया में थे। बात 1938 की है। वर्ल्ड वार II की पृष्ठभूमि बनना शुरू हो चुकी थी। अधिकतर यूरोपीय लोग अपने देशों को लौट रहे थे, लेकिन लार्सन और टूर्बो डेनमार्क वापस नहीं गए। उन्होंने मुंबई में रहना ही स्वीकार किया और पार्टनरशिप में एक कंपनी की शुरू की। यही कंपनी आज लार्सन एंड टूर्बो नाम से जाती है। हम आपको बता दें कि लार्सन एंड टूर्बो का पहला ऑफिस एक छोटे से कमरे में था, एक टेबल और एक कुर्सी, और यहाँ तक कि उसमें एक वक्त में एक आदमी ही रह सकता था। कुछ वक्त इधर उधर हाथ आजमाने के बाद उन्हें मुंबई में सांता क्रूज में युद्ध में क्षतिग्रस्त हुए जहाज रिपेयर करने का काम मिल गया। इसके बाद उस दौर में भारत में रहने वाले अंग्रेजों को कई यूरोपीय प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती थी, तो वो भारत में इन प्रोडक्ट्स के एजेंट बन गए। इस तरह उनका बिजनेस बढ़ने लगा। साल 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। भारत की आज़ादी का रास्ता भी तैयार होने लगा। साल 1946 में दोनों दोस्तों ने मिलकर लार्सन एंड टूर्बो को एक प्राइवेट कंपनी में बदल दिया, क्योंकि उस समय उनके पास पैसे की कमी थी। कंपनी में तब कुछ शेयर होल्डर्स जुड़ गए। नई कंपनी ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कदम रखा। पहले मुंबई और फिर कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली में ऑफिस खोले। कंपनी ने अपने बलाड स्टेट मुख्यालय में 1956 में एंट्री की। पहले इसका नाम ICI हाउस था, जो अब L&T हाउस हो चुका है। L&T अब भारत में रच बस चुकी कंपनी है। देश की कई बड़ी फैक्ट्रीज, मेट्रो, फ्लाईओवर्स का निर्माण करने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को खड़ा करने की बारी आई, तब L&T ने इसे ही अंजाम दिया। लगभग 3000 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट को L&T ने रिकॉर्ड समय में पूरा किया। अब 1800 करोड़ रुपये की लागत से अयोध्या में बन रहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण भी L&T ही कर रही है। 1940 में L&T को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला $1 मिलियन का टाटा ग्रुप से, जो उस समय भारत की सबसे बड़ी कंपनी थी, जिन्हें सोडा एक्सप्लेन बनवाना था अपने लिए। उन्होंने यह प्रोजेक्ट L&T को सौंप दिया, क्योंकि यह प्रोजेक्ट पहले किसी जर्मन इंजीनियर को दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। वर्ल्ड वार II के कारण ऐसा हुआ था, क्योंकि वर्ल्ड वार II में जर्मन हार गए थे, वह भी बहुत बुरी तरीके से। इसलिए अंग्रेज़ों ने जर्मन को अपने देश में कैद कर लिया और इस तरह यह प्रोजेक्ट L&T को मिल गया था। L&T का कारोबार भारत के साथ साथ और भी 7 देशों में फैला हुआ है। वैसे कंपनी के नाम से तो ये कहीं बाहर की कंपनी लगती है, लेकिन ये भारत की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो आज आपने इस वीडियो में जाना कि L&T का मालिक कौन है, L&T कंपनी कौन से देश की है, और साथ ही और बहुत सारी जानकारी भी आपको L&T कंपनी के बारे में जानने को मिली। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।